हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फ्लाई हाई ट्यूटोरियल्स। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि बीईएल ने एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया है फॉर द पोस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इंजीनियर, उसके बारे में। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन और लेक्चर्स पाने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। उसी के साथ साथ अगर आपको हमारा एफर्ट प्रयास पसंद आता है तो लाइक जरूर किया कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में या फिर उन लोगों के साथ में जिनके लिए आप समझते हैं कि ये जो लेक्चर्स और नोटिफिकेशन है वो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पोस्ट, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, वो कॉन्ट्रैक्ट इंजीनियर की है, लेकिन सिर्फ आप नाम पर मत जाइए कॉन्ट्रैक्ट इंजीनियर। आपको देखना ये है कि ये बीईएल यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है। तो यहाँ से लिया हुआ एक्सपीरियंस आपके आने वाले करियर में बहुत ज्यादा उपयोगी साबित हो सकता है। उसी के साथ साथ जैसे कि अभी हमने जैसे नाइलेट के बारे में और एसएससी के बारे में हमने नोटिफिकेशन देखा था, तो अगर आप उनके लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप इसके लिए भी जा सकते हैं। बेसिकली आपको यहाँ पर होगा क्या, एक तो आपको रिटर्न का थोड़ा एक्सपीरियंस मिल जाएगा कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। उसी के साथ साथ अगर आप इंटरव्यू के लिए भी क्वालिफाई कर लेते हैं तो वो भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। ठीक है, तो आप उसी के साथ साथ बाद में भी डिसीजन कर सकते हैं कि आपको आगे कंटिन्यू करना है नहीं। तो चलिए और बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन है क्या। तो क्वालिफिकेशन है कि फुल टाइम बीई और बीटेक होना चाहिए आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में, या फिर टेलीकम्युनिकेशन या फिर कम्युनिकेशन में। उसी के साथ साथ ये तो इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड ब्रांचेस हो गई, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी इसके लिए एलिजिबल है। तो नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 50 है टोटल, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 31 है, जो कि बहुत अच्छी बात है पीएसयू के लिए, और 19 जो है वो मैकेनिकल के लिए है। तो आपको इसके लिए जरूर अप्लाई करना चाहिए। आपको एक बहुत ही अलग तरीके का एक्सपीरियंस इस पोस्ट में देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, रिक्वायरमेंट्स तो ध्यान से समझ लीजिए इसमें। चलिए मैं आपको एक बात और बता दूं, ये जो हमने डिस्कस किया है यहाँ पर इन्होंने फुल टाइम लिखा हुआ है। तो कुछ लोग कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि अगर उन्होंने इवनिंग कोर्सेज में या फिर किसी और तरीके से डिग्री कंप्लीट की है तो वो एलिजिबल नहीं है। इन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया है कि फुल टाइम है। ठीक है, उसी के साथ साथ जो फुल टाइम डिग्री है वो आपकी फर्स्ट क्लास भी होनी चाहिए जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए। उसी के साथ साथ एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए जस्ट पास क्लास भी इनफ है। ठीक है, तो ये दोनों बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। आप जिस भी कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंगली अपना क्राइटेरिया सेट कर लीजिएगा। अब इसके बाद क्वालिफिकेशन के बाद एक्सपीरियंस की बात आती है। तो जिन लोगों को भी 1 साल तक का एक्सपीरियंस है वो ही सिर्फ इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो जो कोई फ्रेशर्स हैं या फिर जिनकी डिग्री अभी कंप्लीट नहीं हुई है वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सारे डाउट्स मैं आपके यहीं पर सॉल्व करने का प्रयास कर रहा हूं। उसी के साथ साथ एज जो है वो जनरल कैंडिडेट के लिए है मैक्सिमम 25 ईयर्स, और डेट ऑफ बर्थ जो है वो आपकी ऑन और आफ्टर यानी कि 1/8/1992 या फिर उसके बाद की होनी चाहिए जनरल के लिए। ओबीसी के लिए 3 ईयर्स एक्स्ट्रा हैं यानी कि 28 ईयर्स, और एससी एसटी कैंडिडेट के लिए मैक्सिमम 30 ईयर्स, और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 10 ईयर्स हैं। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से इसको फिल कर दीजिएगा। अब जो एम्प्लॉयमेंट टाइप है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे और टेम्परेरी जॉब है, और जिसका पीरियड जो है इनिशियल पीरियड जो है 1 ईयर है, लेकिन ये मोस्ट प्रोबेबली आपकी 3 साल तक एक्सटेंड कर दी जाती है सभी केसेस में। तो अगर आप अभी प्राइवेट में जॉब कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन फिलहाल ये रहेगा कि अगर आप काफी कुछ सीखना चाहते हैं और एक ऐसे डिपार्टमेंट के अंतर्गत काम करना चाहते हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए। तो यहाँ पर जो आपको इन हैंड जो सैलरी वगैरह होने वाली है वो 23,000 पर मंथ के आसपास है। ठीक है, तो ये फैक्टर भी आप कंसिडर जरूर कीजिएगा। उसके बाद में कुछ और बातें हैं जनरल सी, जैसे रजिस्ट्रेशन कैसे है। तो सभी कुछ ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस है, उसमें आप सबसे पहले एलिजिबिलिटी चेक कर लीजिए। एलिजिबल हैं तो आप, ये वेबसाइट दी गई है इन्होंने, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, www.bellindia.com। इस पर जाकर आप अप्लाई कीजिएगा। इसके अलावा कुछ और भी अगर आपको वेबसाइट मिलती हैं तो वो बिल्कुल जेन्युइन नहीं है। ठीक है, और उसी के साथ साथ आपकी मेल आईडी, फोन नंबर, आप इनको हमेशा रेडी रखा कीजिए क्योंकि फॉर्म्स वगैरह आपके निकलते रहते हैं। अब यहाँ पर एक चीज और लिखा हुआ है कि
जो भी कैंडिडेट्स बिलोंग करते हैं ओबीसी SC ST, ठीक है, तो उनको जो फॉर्म है या फिर जो उनका सर्टिफिकेट है उसको रजिस्ट्रेशन के टाइम पर ही अपलोड करना होगा। तो जिन लोगों का अभी तक ये सर्टिफिकेट प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट में नहीं बना हुआ है तो वो भी इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं, इसलिए इन डॉक्यूमेंट्स को भी आपको पहले से ही रेडी करना जरूरी होता है। ठीक है, उसके बाद में आपको मैंने बता ही दिया है कि आपको वेबसाइट पर जाना है और वहां पर अप्लाई करना है। अब बेसिकली इसके लिए आपके पास 2 ही दिन है, यानी कि 2 अगस्त जो है वो इसकी लास्ट डेट है, तो आपके आसानी से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं समझता हूँ 2 दिन में आप काफी कुछ अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में इन्होंने 2 स्टेप्स लिखे हुए हैं। स्टेप 1 में रजिस्ट्रेशन होगा, अपनी बेसिक डिटेल्स डालनी होगी। उसके बाद में यूजर आईडी वगैरह क्रिएट करने के बाद में आपको लॉगिन करना होगा और बाद में आपका जो कॉल लेटर है वो डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपल प्रोसीजर है जैसे आप भरते हैं। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो बेसिकली रिटन टेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा ऑब्वियसली, और जो आपका रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर जाएंगे उनको ही इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। तो रिटन प्लस इंटरव्यू ये इसकी क्वालिफिकेशन में आता है। उसके बाद में आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है, एज वगैरह का जो फैक्टर है वो आपको पहले ही चेक कर लेना है, क्योंकि वो आपका चेक किया जाएगा आपका रिटन टेस्ट या फिर इंटरव्यू से पहले। तो आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी सभी को रेडी कर लीजिए। रिटन टेस्ट या फिर आपके इंटरव्यू से पहले वो सभी चेक किए जा सकते हैं। अब देखिए लास्ट में वही बात लिख दी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, क्योंकि काफी लोग कमेंट करके पूछते हैं कि जिन लोगों की डिग्री अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, BTech, उनको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो ये बात आपकी पहले ही क्लियर कर दी है मैंने। और उसी के साथ साथ काफी और इन्फॉर्मेशन भी लिखी गई है। लास्ट में एक चीज जो ये हमेशा प्रोवाइड कराते हैं, एक ईमेल आईडी दी गई है। आपको कोई और प्रॉब्लम आती है फॉर्म सबमिट करने में या फिर और किसी टाइप की क्वेरी है तो आप इनको इस मेल आईडी पर मेल करके भी संपर्क कर सकते हैं। उसके बाद इन्होंने इसी फॉर्म को हिंदी लैंग्वेज में दोबारा से प्रिंट किया हुआ है। तो ये आपका पूरा का पूरा नोटिफिकेशन मैंने आपको बता दिया है। तो अगर आपको ये हमारा प्रयास पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिए। लाइक करने से ही हमें पता लगता है कि हमारे प्रयास को सराहा जा रहा है। और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको इसी तरीके के नोटिफिकेशन और लेक्चर्स रेगुलरली मिलते रहें। तो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का समय शुभ रहे। थैंक यू वेरी मच।